फ्रेंड, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो आज हम मिशन रोजगार में लाए हैं ग्रुप डी एवं एनटीपीसी में साइंस से 15 वर्षों से रिपीटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी में तो यह प्रश्न रामबाण साबित होंगे। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो इसका आंसर लगाएंगे सोडियम जो होता है उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर जो है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू का रस डाल लेते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। तो दोस्तों, इसका क्या कारण है, इसमें क्या उपस्थित होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल के उपस्थिति के कारण ही बुलबुले निकलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, कटे हुए सेब को रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु की क्रिया करके बना लेती है। तो दोस्तों, जब कटे हुए सेब को कुछ देर के बाद रखते हैं तो वह भूरा हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के कारण ही कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी मेहंदी में निम्न में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरी मेहंदी में क्या उपस्थित रहता है जिसके कारण वह लाल हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वह लाइसोन की उपस्थिति के कारण ही हरी मेहंदी लाल में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो होता है वह ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, नीले लिमटस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नीले लिमटस पत्र जो होता है वह ऑप्शन नंबर बी जो है वह लाल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार लाल लिमटस को कहता है? तो दोस्तों, क्षार लाल लिमटस जो होता है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह नीला रंग में परिवर्तित कर देता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्षार लाल लिमटस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीला रंग में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का भूरा होने का क्या कारण है? सेब में क्या उपस्थित होता है? तो दोस्तों, कटे हुए सेब को कुछ देर के बाद छोड़ देने से आप देखे होंगे भूरा हो जाता है। तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, सेब में जो होता है सबसे ज़्यादा आयरन की उपस्थिति के कारण ही यह भूरा रंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है
टोडो पक्षी जो है वह विलुप्त जंतु प्रजाति के अंतर्गत आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक जनन पाया जाता है। तो दोस्तों कायिक जनन जो पाया जाता है वह आलू में कायिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर और मादा युग्म के संयोजन को कहते हैं। तो दोस्तों नर और मादा युग्म के संयोजन को जो कहते हैं वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प है। तो दोस्तों एक लिंगी जो पुष्प है वह मक्का जो है वह एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में कौन सा है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए द्विलिंगी पुष्प इनमें से कौन है, तो इसका आंसर रहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है सरसों जो है वह द्विलिंगी पुष्प के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। तो दोस्तों रक्त प्लाज्मा में जल की जो मात्रा होती है वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 90% जल की मात्रा होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90% होती है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों वयस्क व्यक्ति का जो हृदय 1 मिनट में धड़कता है वह 72 बार धड़कता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो इसका आंसर लगाएंगे 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लाल रक्त कणिका जो होते हैं उसे आरबीसी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो इसका आंसर लगाएंगे हीमोग्लोबिन में, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही यह एनीमिया रोग होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो इसका आंसर रहेंगे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है उससे मलेरिया रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन है। तो दोस्तों चर्म रोग जो उपचार में रेडियो आइसोटोप का जो प्रयोग किया जाता है वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेडियो फास्फोरस का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चर्म रोग के उपचार में कौन सा रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा रेडियो फास्फोरस का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाओं में परिवर्तन होता है वह परिवर्तन है लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में से ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में जो सबसे भारी धातु पाई जाती है वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रोमियम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनिशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों स्टेनिशियम लवण के द्वारा जो बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वह
किरमिजी लाल रंग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति का जो भारहीन महसूस होना, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्र बल के समान होती है, इसीलिए भारहीन महसूस मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातुओं से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहली घटी थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था, जो सर्वप्रथम ये घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन कौन से रंग होते हैं? तो दोस्तों आप जानते ही होंगे प्राथमिक रंग जो होते हैं वह फोटोग्राफी का मुख्य रंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोग्राफी का जो मुख्य रंग होते हैं वह लाल, हरा एवं नीला होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज गैस तेज उत्फुल्लन होती हैं, क्योंकि उससे उत्पन्न कौन सी गैस होती हैं? तो दोस्तों जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उससे एक गैस निकलती है, तो यह कौन सी गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं, उसके कारण उत्फुल्लन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोटि को फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत श्याम प्रिंट की सबसे अधिक होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, तो इसका आंसर लगाएंगे श्वेत श्याम प्रिंट जो होते हैं वह इसका अवधि सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप उपक्रम में होता है? तो दोस्तों ताप उपक्रम में जो होता है वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धनात्मक ह्रास होता है ताप उपक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यकता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वह 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दोस्तों रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह कीटाणुओं की वृद्धि दर घटा देती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की जो वृद्धि दर होती है उसे घटा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वह क्वालालंपुर में सबसे बड़ी दूरबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चालन हेतु पथ दृश्य दर्पण कौन होता है? तो दोस्तों वाहन चालन के पीछे जो दर्पण होता है वह पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा वाहन चालन के जो पीछे दर्पण लगा होता है वह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बियाँ पानी में
चलती हैं उनके इंजनों में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पनडुब्बियाँ जो पानी में चलती हैं उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे ऑप्शन नंबर डी जो है वह भाप का प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोग्राम किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हेलोग्राम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लाएंगे ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वह एक त्रिविमीय छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफी रिकॉर्ड को हेलोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन एवं रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सर्वाधिक होता है। लाल एवं हरा जो है वह सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और का आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विस्कासी होता है। तो दोस्तों सर्वाधिक घनी विस्कासी जो होता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेल होता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें 40 प्लस क्वेश्चन जो हैं आपका इसमें कितना आंसर सही आता है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।